कृष्ण हमें चुनते हैं, हम कृष्ण को नहीं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं कोई स्टोरी नहीं बल्कि अपने जीवन के अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं भक्ति में कैसे आई और कैसे मैंने ये बात कह दी कि कृष्ण हमें चुनते हैं, हम कृष्ण को नहीं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं एक नास्तिक हूँ, पर मैं बचपन से ही पूजा पाठ में कम रुचि रखती थी। पूजा पाठ मेरी दैनिक दिनचर्या में नहीं शामिल था। हाँ, कभी कभी तीज त्योहारों पर मंदिर जाना, व्रत रखना और पूजा पाठ कर लेती थी। और इष्ट देव की बात करें तो मैं बचपन से ही शिव जी की उपासक रही हूँ। परंतु कहते हैं ना, जिस पर महादेव की कृपा होती है, कृष्ण भक्ति भी उसी को प्राप्त होती है। दोस्तों, कुछ समय पहले हमारी फैमिली का प्लान खाटू श्याम जी जाने का बना। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हम चारों खाटू श्याम जी दर्शन के लिए गए। होली का समय था। खाटू श्याम जी में फागुन मेला चल रहा था। हम सभी को बहुत ही अच्छे से दर्शन खाटू श्याम बाबा के प्राप्त हुए। खाटू श्याम बाबा के दर्शनों के बाद हम मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने गए। वहाँ भी हमें बहुत ही अच्छे दर्शन प्राप्त हुए। मेहंदीपुर से वापस लौटते समय बच्चों ने श्री धाम वृंदावन जाने की जिद की और हम श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। दोस्तों, उस समय हमें श्री धाम वृंदावन की महिमा, वहाँ के महत्व के विषय में कुछ भी पता नहीं था। हाँ, बस इतना सुना था कि वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है और वहाँ विराजमान बिहारी जी की आँखों में यदि कोई देख ले तो वह उसके साथ चल देते हैं। इसीलिए मंदिर में हर 2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है। दोस्तों, हम तो वृंदावन घूमने के उद्देश्य से वृंदावन पहुंच गए और वहां जाकर सबसे पहले हम इस्कॉन मंदिर गए, फिर प्रेम मंदिर गए और दूसरे दिन बिहारी जी, निधिवन, श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए और उसी दिन शाम को हम वापस अपने घर के लिए रवाना हो गए। बस फिर क्या था दोस्तों, मैं तो वापस आ गई अपने घर और अपना हृदय वही बिहारी जी के चरणों में छोड़ आई। कहते हैं ना कि वृंदावन जाओ तो सोच समझ कर जाओ, क्योंकि वहाँ जो एक बार चला गया तो वो वहीं का होकर रह गया। जिसने एक बार बिहारी जी के नैनों को देख लिया, वह बिहारी जी को ही अपना सब कुछ मान बैठा है, या यूं कहें कि बिहारी जी उसे अपना बना लेते हैं। दोस्तों, यही मेरे साथ भी हुआ। श्री धाम वृंदावन से वापस आने के बाद मुझे एक अजीब सी बेचैनी और उदासी रहने लगी। हर पल, हर क्षण, सोते जागते, उठते बैठते, हर पल मुझे श्री धाम वृंदावन और बिहारी जी का ही स्मरण रहने लगा। मैं इतना बेचैन रहने लगी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस हर पल यही लगता कि मैं श्री धाम वृंदावन अपने बिहारी जी के पास चली जाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इससे पहले भी मैं कई बार कई अन्य तीर्थों पर
दर्शन के लिए गई हूँ, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पर इस बार पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरे मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे करके कई दिन गुजर गए, कई हफ्ते गुजर गए, परंतु मेरा मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, मैं बहुत ही विचलित अपने आप को अनुभव कर रही थी। एक दिन मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दूं। मैंने अपने घर में अपनी सासू माँ और अपने हस्बैंड से इस विषय में बात की। मेरी सासू माँ ने कहा, बहू, यदि तुम सेवा करना चाहती हो और कर सकती हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रभु की सेवा मन से करो। मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने भी कहा, अगर तुम करना चाहती हो तो कर सकती हो। दोस्तों, लड्डू गोपाल मेरे घर में दसियों साल से विराजमान थे, परंतु उनकी दैनिक सेवा नहीं होती थी। हाँ, जन्माष्टमी में उनको नहला धुलाकर उनका जन्म कराकर बस ऐसे नॉर्मल पूजा हो जाया करती थी। मैं बाज़ार गई और उनके लिए जो उनका ज़रूरी सामान था वो लेकर आई, और दूसरे दिन से ही मैंने अपने लाला की, अपने ठाकुर की सेवा प्रारंभ कर दी। और जब से मैंने उनकी सेवा प्रारंभ की तब से मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आए। मेरे मन को भी काफ़ी शांति मिली। मेरा मन जो विचलित रहता था वह धीरे धीरे शांत होने लगा। यदि आगे के अनुभव मैं बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को यहीं विराम देते हुए हम अगले पार्ट में आगे के अनुभव शेयर करेंगे। तो जल्द ही मेरी आगे की स्टोरी, दूसरी वीडियो कृष्ण हमें चुनते हैं, हम कृष्ण को नहीं, पार्ट 2 में आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल लिटिल कान्हा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।